डेली सलार उर्दू डिजिटल की खुसूसी पेशकश मंजरनामा में सभी नाजरीन का खैर मकदम। आज की अहम खबरों में सबसे पहले भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को 100 ग्राम ज़्यादा वजन होने पर पेरिस ओलंपिक से नाअहल करार दिया गया। वो अपनी खवातीन के 50 किलोग्राम गोल्ड मेडल मैच में वजन कम करने में नाकाम रहीं, जिसके नतीजे में इवेंट में तमगे से महरूम हो गईं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के मुताबिक टीम की जानिब से अपने वज़न को संभालने की बेहतरीन कोशिशों के बावजूद इनका वज़न 50 किलोग्राम से 100 ग्राम ज़्यादा था, जिससे वह कवायद के तहत चांदी के तमगे के लिए भी नाअहल हुई। पेरिस ओलंपिक्स 2024 से हिंदुस्तानी रेसलर विनेश फोगाट की नाअहली के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक्स पर इनकी हिमायत की पेशकश की। मोदी ने इस धचके की मायूसी को तस्लीम करते हुए फोगाट को चैंपियंस में चैंपियन और हिंदुस्तान का फ़ख्र करार दिया। उन्होंने इनकी लचक की तारीफ़ की और इन्हें मजबूती से वापस आने की तरगीब दी। हालिया बयानात बांग्लादेश जैसे पुरतशद्दुद मुज़ाहरे भारत में भी हो सकते हैं के जवाब में सलमान खुर्शीद ने वाज़ह किया कि ये ज़ाती राय हैं। कांग्रेस के सदर राहुल गांधी और अपोजिशन लीडर ने बांग्लादेश के मामले की हसासियत को तस्लीम किया है और इस पर मोहतात और समझदार रद्द-ए-अमल पर जोर दिया है। स्टार पिस्टल शूटर मनु भाकर पेरिस गेम्स में अपनी शानदार कामयाबी के बाद बुध को घर पहुंची। मनु ने आज़ादी के बाद के दौर में पहली हिंदुस्तानी के तौर पर तारीख रकम की, जिसने एक ही ओलंपिक एडिशन में 2 तमगे जीते। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन के 18 माह के डियरनेस अलाउंस के बकाया को रोकने के लिए हुकूमत के फैसले पर तनकीद की। उन्होंने इस मसले की रोशनी में हुकूमत के ग्लोबल इकोनॉमिक सुपर पावर होने के दावे पर सवाल उठाया। गाजियाबाद में दूध के टैंकर और तेज रफ्तार ट्रक के दरमियान होने वाला इल्मनाक हादसा ट्रक ड्राइवर की मौत का बायस बना। मुकामी लोगों ने सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए गिरे हुए दूध को जमा करने के लिए बर्तनों, बोतलों और प्लास्टिक के कैरी बैग्स का इस्तेमाल किया। ये मंजर तेजी से तबाहशुदा टैंकर से दूध लूटने की अफरा तफरी में बदल गया। कर्नाटका हुकूमत ने बेंगलुरु में क्लब्स, होटल्स, बार्स और रेस्टोरेंट्स को रात 1 बजे तक काम करने की इजाज़त दी है। 29 जुलाई से लागू होने वाला इस फैसले का मकसद शहर में महसूलात को बढ़ाना और तिजारत को सपोर्ट करना है। नए ऑर्डर के तहत CL7, CL6A और CL4 और CL7D लाइसेंस वाले इदारे सुबह 9 बजे से रात 1 बजे तक खुले रह सकते हैं, जबकि CL9 लाइसेंस वाले इदारे सुबह 10 बजे से 1 बजे तक काम कर सकते हैं। वज़ीर आला सिद्धरामैया ने कर्नाटका बजट के दौरान इस तोसी का ऐलान किया। मंजरनामा की पेशकश आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसी ही अहम खबरों के लिए डेली सलार उर्दू डिजिटल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।